नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। भारत इस बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और भारत इस मेजबानी के दौरान अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। भारत ने अब तक अपने सभी मुकाबले जीते हैं और पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर पोजीशन पर काबिज है। हालांकि अब जैसे जैसे अलग अलग टीमें प्रदर्शन कर रही हैं वैसे वैसे पॉइंट टेबल में बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन भारत टॉप 5 ऑर्डर में बना हुआ है। पहले दूसरे स्थान पर था, अब पहले स्थान पर है। लेकिन जल्द ही भारत का मुकाबला एक ऐसी टीम से होने वाला है जो शायद समीकरण बदल दे या फिर भारत समीकरण बदलने में कामयाब हो जाए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थैंक यू सर, जिस तरीके से अभी तक पूरा प्रदर्शन देखने को मिला, भारत कई दफा जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर चुका है, अपने 5 मुकाबले जीते हैं। क्या आपको लगता है कि आगे भी यूं ही मुकाबला जो है भारत के हिस्से ही आएगा, भारत यूं ही प्रदर्शन करता रहेगा? देखिए, इस चीज को लेके अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं और गीता, सबसे बड़ा जो इस सवाल का जवाब है कि जब भारत साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ेगा 29 तारीख को, तो क्या नतीजा रहने वाला है, क्या वो विनिंग स्ट्रीक जारी रहेगी? क्योंकि भारत एक ऐसी टीम है पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जो अब तक अपने एक भी मैच नहीं हारी है, इसलिए हम पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर भी हैं। आज का जो मुकाबला है जिसमें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने होने वाले हैं, साउथ अफ्रीका टेबल में दूसरे नंबर पे बना है। पाकिस्तान के लिए अब ये चुनौती है कि वो आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, उनको उस चीज के लिए जूझना है। लेकिन इस सब में भारत के लिए लेसन छुपा है, क्योंकि हम पाकिस्तान को हरा चुके हैं, साउथ अफ्रीका से हमें भिड़ना है। आज साउथ अफ्रीका क्या करता है उस पर सबकी नजर रहेगी। अगर आज साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को हरा देता है तो हमारे लिए चुनौती और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के लिए तो ये खतरा हो जाएगा कि हो सकता है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए वो, लेकिन हमारे लिए चुनौती ये बढ़ जाएगी कि साउथ अफ्रीका मैच जीत के हमारे सामने आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर साउथ अफ्रीका आज मैच नहीं जीत पाता है, दो ही कंडीशन होगी ना, या तो कोई जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो वो पाकिस्तान से हारने के बाद अगर वो हार जाता है तो फिर वो भारत के सामने जब आएगा तो हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज होगी कि एक वो डिमोटिवेटेड तरीके से आए हैं, जिनको हमने हराया उनसे हार के आए हैं, लेकिन वहां पर साउथ अफ्रीका और आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने आप को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए भारत जैसी मजबूत टीम के साथ लड़ना है। तो कई बार आप ज्यादा मजबूत के साथ लड़ने जाते हो तो आप अपने आप को एक्स्ट्रा तैयार करते हो, पहली बात। दूसरी बात, साउथ अफ्रीका अब तक जितने मैच जीता है, कैसे जीता है? पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, 400, 399 और जीत गए। और भारत कैसे जीता है? सेकंड बल्लेबाजी करके, टॉस पहले बॉलिंग ली, फिर उसके बाद टारगेट चेज किया और जीत गए। अब भारत, नो डाउट बड़े स्कोर हम भी बना सकते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें वो मौका मिला नहीं अब तक। तो साउथ अफ्रीका जैसी टीम अगर टॉस जीत जाती है और पहले बल्लेबाजी करती है और फिर वो 400 का अंबार खड़ा कर देती है, तो भारत उसको चेज कैसे कर पाएगा? और अगर भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका मिल गया तो क्या हम उतना बड़ा टारगेट खड़ा कर पाएंगे जितने बड़े साउथ अफ्रीका अब तक करती आई है? ये एक यक्ष प्रश्न है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो होगी टॉस। क्योंकि टॉस जो भी जीतेगा उसको एक एडवांटेज रहेगा कि वो अपनी मर्जी से चीजें चुन सकता है कि उसको क्या करना है, उसकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है। तो एक ये जो डर लग रहा है इस वक्त, वो ये है कि अगर भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो क्या वो उतना बड़ा एक रनों का अंबार खड़ा कर सकता है जो साउथ अफ्रीका के, आप देख सकते हैं इस वक्त बल्लेबाजी पूरे फॉर्म में है साउथ अफ्रीका की। सबसे ज्यादा रन की बात कर लीजिए, टॉप हाई स्कोरर की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा छक्कों की बात कर लीजिए, सब साउथ अफ्रीका के नाम है। मतलब खिलाड़ी उनके फॉर्म में है। तो ये गीता सबसे पहले है कि देखना पड़ेगा कि आज का जो मैच है, जिसे शायद जितनी इच्छा से और जितनी तन्मय तरीके से पाकिस्तान के लोग देखना चाहेंगे, साउथ अफ्रीका के देखना चाहेंगे, उतने ही भारत के भी देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारा अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा और मुझे लगता है कि ये भी कहा जा सकता है, जिस तरीके से पहले अगर हम शुरुआत की बात करें, टॉप पर न्यूजीलैंड काबिज थी और
उस वक्त जब भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला था तो भी इसी तरीके की चर्चाएं शुरू हुई थी कि मुकाबला कैसा होगा, किसका विजयी रथ रुकने वाला है। लेकिन भारतीय टीम ने खुद को साबित किया था। अगर उस उम्मीद से बढ़े तो शायद भारतीय टीम इस बार भी खुद को साबित करे। साबित करेगी, जाहिर तौर पर आपने ठीक कहा। जब न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला था तो ये कहा जा रहा था ये एक टफ मुकाबला हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी तक किसी से हारी नहीं है, और उस दरमियान ये चर्चा चल भी रही थी। और आप देखिए कि न्यूजीलैंड के साथ हम एक बार फिर से रन चेज ही हमने किया, गेंदबाजों ने बेहतरीन भूमिका निभाई, और अब तक जो बेंच पे बाहर बैठे हुए थे शमी, उनको अंदर लाए और उन्होंने कमाल कर दिया। हमें क्या कमी लग रही थी? हमें लग रहा था हार्दिक पांड्या नहीं है, ऑलराउंडर हैं बेहतरीन, तो टीम कैसे परफॉर्म करेगी? सूर्य कुमार यादव और शमी अंदर आए। सूर्य कुमार यादव बाय चांस की बात है कि रन आउट हो गए, लेकिन शमी ने जो है वो जबरदस्त प्रदर्शन किया, और 5 विकेट हॉल किसी भी गेंदबाज का सपना होता है अपने लाइफ टाइम करियर में। शमी तो बहुत बार अचीव कर चुके हैं, और उन्होंने पहले ही मैच में 5 विकेट हासिल करके ये बता दिया कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, अब यही कंफ्यूजन भी हो गई है, क्योंकि अभी जो भारत का मैच होना है जिस पिच पे लखनऊ में, वो ऐसा माना जाता है कि पूर्व में वो स्पिनर्स को ज्यादा मदद देती थी, लेकिन अभी जो वहां पर मुकाबले अब तक हुए हैं वहां पे पेसर्स को मदद दिखी है। अब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि वो किसको चुने। यानी उनको हो सकता है जसप्रीत बुमराह के साथ एक जो पेसर देना है साथ में, वो शमी हो या फिर वो सिराज हों। और स्पिनर्स के तौर पे क्योंकि हमारे पास कुलदीप हैं, लेकिन कुलदीप थोड़े से महंगे साबित हुए थे पिछले मैच में, जैसे उनको रन पड़ रहे थे तो रोहित शर्मा के चेहरे पे वो दिख रहा था। लेकिन उसकी जगह अश्विन होते तो शायद कहानी थोड़ी, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, उनको चीजें कंट्रोल कैसे करनी है पता है। तो अब ये भी है कि उस न्यूजीलैंड के मैच और इस दरमियान में चीजें ये चेंज हुई है कि हमें पिच के हिसाब से शमी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, तो हमें किसको चुनना है? क्या भारत 3 सीमर्स के साथ जाएगी या भारत स्पिनर्स के साथ जाएगी? ये भी देखना पड़ेगा। रविंद्र जडेजा अपनी जगह खड़े हैं, वो तो जब भी आते हैं परफॉर्म करते हैं, वो तो है ही। लेकिन क्या भारत को अश्विन और कुलदीप दोनों के साथ जाना है, या भारत को शमी और सिराज दोनों के साथ जाना है? अब ये एक चिंता का विषय जरूर रहेगा, और मुझे लगता है कि ये लास्ट मोमेंट तक डिसाइड होगा पिच की रिपोर्ट देखने के बाद कि क्या होगा। लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम जा रहे थे तब भी यही लग रहा था, और अब साउथ अफ्रीका, ये एक और टफ मुकाबला भारत का, तो उसका आज आपको एक थोड़ा सा कर्टन रेजन देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं वो। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ कैसा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि अभी तक जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने इस पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच को लेकर जानकारी दी है, तो साउथ अफ्रीका का ये कहना है कि वो पाकिस्तान के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखने की कोशिश करेंगे। ये बता रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, किस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रही है। तो लाजमी है कि भारतीय टीम को इस मैच तक काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और सोच समझ कर अपना प्लेइंग 11 डिसाइड करना होगा। बिल्कुल, प्लेइंग 11 की जहाँ तक मुझे एक याद आ रहा है, कल मैं एक देख रहा था कि विराट कोहली नेट्स में बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं गेंदबाजी की। अब पिछला मुकाबला आपको याद होगा, जो न्यूजीलैंड से पहले था, जब हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए, तो उनका जो अधूरा ओवर था वो विराट कोहली ने आके पूरा किया था। और अब कल नेट्स पे विराट कोहली ने जम के गेंदबाजी की प्रैक्टिस की है। तो इसका मतलब ये भी है कि हम जो सोच रहे हैं कि स्पिनर या पेसर, मुझे लगता है कि शमी और सिराज दोनों को खिला लेंगे, और रविंद्र जडेजा और कुलदीप या अश्विन में से एक को लेके और फिर विराट को वो यूज करेंगे एज ए थर्ड स्पिनर के तौर पे। ये भी एक देखने को मिल सकता है, और प्लेइंग 11 बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जो साउथ अफ्रीका कह रही है कि अगर वो बड़ा एक अंबार खड़ा कर दे पाकिस्तान के सामने, तो उसके लिए भी चुनौती ये है कि पहले वो टॉस जीते और उनको उनकी मर्जी की बल्लेबाजी मिले। अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो फिर चीजें बदल जाएंगी, फिर साउथ अफ्रीका को चेज करना पड़ेगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान की टीम भी बहुत निम्न प्रदर्शन रहा है पूरे टूर्नामेंट के दौरान। अगर देखें तो उनका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है पूरे टूर्नामेंट के दौरान। अब सबसे इजी मैच तो वो अफगानिस्तान के साथ था उनका, उन्हीं से बुरी तरह से हार गए वो। तो एक आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जद्दोजहद कर रहा है उस अंतिम 4 में पहुंचने के लिए, जहां उसको अपनी उम्मीद बनाए रखनी है। लेकिन मुझे अपने पर्सनल, अपने एनालिसिस के तौर पे या निजी तौर पे लगता है कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा आज भारी है। साउथ अफ्रीका का जो एक, देखिए कोई भी टीम होती है वो अपने प्लेयर्स के दम पे खेलती है, और प्लेयर्स जब फॉर्म में होते हैं, अब डिकॉक को देख लीजिए आप, सबसे हाईएस्ट टॉप स्कोरर हैं, और किस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, हैरान कर दिया उन्होंने, बैक टू बैक सेंचुरीज आ रही हैं उनकी।
तो यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि आज भले ही अपनी एशियन कंडीशंस में पाकिस्तान खेल रही हो, लेकिन यहाँ पर पलड़ा साउथ अफ्रीका का भारी है और अगर आज साउथ अफ्रीका जीतता है, तो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है एक 0% वाली कंडीशन आ जाएगी जब तक कोई बहुत बड़ा उलटफेर ना हो जाए। हालाँकि कल एक बड़ा उलटफेर कर दिया, श्रीलंका ने इंग्लैंड को बहुत बुरे तरीके से हराया और उसके बाद से उस उलटफेर के बाद से बाकी सब भी हिले हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई टीम पॉइंट टेबल के नीचे से जीत के ऊपर आने की कोशिश करती है, तो वो टीमें जो खुद ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं, उनको भी झटका लग जाता है। क्योंकि कहीं एक कंडीशन पे आपके पॉइंट्स मैच कर गए आके, तो रन रेट भी देखना पड़ेगा। और मुझे हाल की घड़ी में 4 टीमें सेमीफाइनल में जाती दिख रही हैं, वो भारत, वो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मुझे ये 4 क्लियर कट विजन से दिख रही हैं। जब तक कि अगले आने वाले 9-10 दिनों में कोई बहुत बड़े उलटफेर ना हो जाए, तब तक मुझे ये 4 टीमें बिल्कुल निर्धारित लग रही हैं और उनमें से भी आज एक टीम का मुकाबला है। अब देखना होगा वहाँ क्या होता है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा और ये वही 4 टीमें हैं जो इस वक्त पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर नजर आ रही हैं। भारत, उसके साथ-साथ साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तीनों ही ऑर्डर वाइज जो है टॉप 4 में है। देखना ये है कि बाकी उलटफेर क्या इतने बड़े साबित होंगे कि वो टॉप 4 ऑर्डर को बदल सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी तक मुकाबले देखने को मिले हैं वो धमाकेदार हैं, एंटरटेनिंग है और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही मुकाबले हमें देखने को मिलने वाले हैं। तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।